नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह कार्टून एनिमेशन वीडियो बनाना चाहते हैं लेकिन रिगिंग और एनिमेशन में घंटों का समय बर्बाद नहीं करना चाहते, तो आज मैं आपको एक ऐसा सुपर फास्ट वर्कफ्लो बताने वाला हूं जिससे आप बहुत ही कम समय में प्रोफेशनल कार्टून वीडियो तैयार कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जहां पर आप वॉक, रन, डांस, जंप, सिटिंग और कई एनिमेशन खुद से बनाने में काफी समय लग जाता है, तो वहीं मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जहां पर आपको केवल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके अपनी एनिमेशन जर्नी को फास्ट बना सकते हैं। तो आज की ट्यूटोरियल में हम ब्लेंडर और मिक्सामो का इस्तेमाल करके अपनी एनिमेशन जर्नी को फास्ट कैसे बनाते हैं उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्टून बनाते हैं, और कार्टून बनाने के लिए आपको ब्लेंडर का यूज करना है। और अगर आपको ये नहीं पता कि हम ब्लेंडर में ह्यूमन कैरेक्टर कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए आप हमारी इस वीडियो को देखकर अपनी कैरेक्टर की मॉडलिंग खुद से कर सकते हैं, या तो आप चाहें पहले से बने हुए कार्टून मॉडल को यूज कर सकते हैं, और ये कार्टून मॉडल आपको मिक्सामो में भी मिल जाएगा। तो जैसा कि अगर आप ब्लेंडर में अपनी कार्टून कैरेक्टर को बना चुके हैं, तो सबसे पहले अपनी मॉडल को एक्सपोर्ट कीजिए। यहाँ पर आपको फाइल में जाना है और यहाँ से एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आपको FBX वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट कर देना है। और ध्यान रहे कि जब भी आप अपनी मॉडल को एक्सपोर्ट करें तो हमेशा FBX फॉर्मेट में ही एक्सपोर्ट करें, क्योंकि FBX फॉर्मेट मिक्सामो के साथ अच्छी तरह काम करती है। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ सेटिंग करनी है। यहाँ पे पैथ मोड में आपको यहाँ पर कॉपी पे सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको इसे अनेबल कर देना है। और थोड़ा सा इसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एक अप्लाई ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर हमने इसे पहले ही ह्यूमन बॉडी प्रोजेक्ट का नाम दे रखा है, तो उसे ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ इस पे एक्सपोर्ट FBX पर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब एक्सपोर्ट होने के बाद हमें चलना है मिक्सामो वाली साइट पे। आपको सबसे पहले अपने गूगल क्रोम में चले जाना है। यहाँ पर टाइप करेंगे हम mixamo.com। हाँ, तो जब भी आप पहली बार मिक्सामो की साइट ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा फेस दिखाई देगा। तो अगर आपने पहली बार इसे ओपन किया है तो यहाँ आपको लॉगिन भी मांग सकता है, तो आप यहाँ पर ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे पहले ही लॉगिन कर रखा है, तो यहाँ पर लॉग आउट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो अब चलते हैं हम जहाँ पर ब्राउज एनिमेशन पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा फेसअप दिखाई देगा। और यहाँ पर ब्लेंडर वाली फाइल को यहाँ पर हम अपलोड करते हैं। अपलोड करने के लिए यहाँ अपलोड कैरेक्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर सेलेक्ट कैरेक्टर फाइल में जाना है। और यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर ह्यूमन बॉडी प्रोजेक्ट के नाम से एक फाइल को एक्सपोर्ट किया है, तो उसे हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा समय देना होगा अपनी कैरेक्टर को अपलोड होने में। यहाँ थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारी कैरेक्टर जो है प्रॉपर तरीके से अपलोड हो गई है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर कुछ मार्कर्स दिखेंगे, जैसे चिन, रेस्ट, एल्बोस, नीज और ग्रोन। ठीक, इसको आपको यहाँ पर एक रिगिंग प्रोसेस के लिए सारी मार्कर्स को अपनी उसी जगह पे रखना है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो यहाँ इसे हम फटाफट इसको मार्कर को रख लेते हैं। जैसे यहाँ पे चीन को हम रखेंगे यहाँ इस पर, ठीक, और उसके बाद रिस्ट को यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और एल्बोस को करीब यहाँ इसके पास, नी को नी के पास, और यहाँ पर ग्रोइन को यहाँ पर ग्रोइन के पास। अब यहाँ पर हम इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ही समय में हमारा ऑटो रिगिंग स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पर बस थोड़ी सी इंतजार के बाद आपकी मॉडल प्रॉपर तरीके से एनिमेशन के लिए तैयार हो जाएगी। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारी मॉडल जो है प्रॉपर तरीके से ऑटो रिगिंग हो गई है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और अपने इस कैरेक्टर के साथ आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये तो रहा हमारी ब्लेंडर वाली कैरेक्टर, जिसे हमने ब्लेंडर में मॉडलिंग करके अपलोड किया है। अगर आपको कैरेक्टर बनाने में समय लगता है
और इस मॉडल को हमने कैसे अपने ब्लेंडर में मॉडलिंग की। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा तो यहाँ पर हमारी चैनल के साइट पे जाइए और यहाँ पर आपको इस वाले वीडियो पर क्लिक करना है और यहाँ इस वीडियो में आपको बताया गया है कि कैसे हमने एक सिंगल वर्टिक से प्रॉपर ह्यूमन बॉडी की मॉडलिंग की है। तो यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, इसमें आपको बताया गया है एकदम बिल्कुल सरल भाषा में। या फिर आपको पहले से ही बना हुआ कैरेक्टर चाहिए तो यहाँ कैरेक्टर वाली टैब में जाना है और यहाँ पर आपको कई सारे कैरेक्टर मिल जाते हैं जो कि मिक्सामो में ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो यहाँ पर जो भी कैरेक्टर यूज करना चाहें उस पर क्लिक करके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो यहाँ ये वाला थोड़ा सा हमारा फनी टाइप का लग रहा है तो हम यहाँ पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास पहले से बनी हुई मॉडल मिक्सामो में ओपन हो चुकी है। अब अगर इसमें हमें एनिमेशन करना है तो यहाँ एनिमेशन वाले टैब पर जाना है और यहाँ पे आपको हजारों रेडीमेड एनिमेशन मिल जाएंगे। जो भी आपको एनिमेशन चाहिए जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग, जंपिंग, सिटिंग, फाइटिंग, सेलिब्रेटिंग, उसे आप चूज करके अपनी एनिमेशन में ऐड कर सकते हैं। तो इस वर्क फ्लो को कैसे करना है आइए हम अब इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ एनिमेशन को डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए एक वाल्क एनिमेशन कि जिसमें हमारा कैरेक्टर जो है वाल्क करता हो। तो यहाँ पर हमें जाना है, यहाँ सर्च बार में यहाँ हम टाइप कर देते हैं वाल्क और एंटर। तो यहाँ पर आपको वाल्किंग के कई एनिमेशन मिल जाते हैं जो अलग अलग पोज मोड में वाल्किंग कर रहे हैं। तो अभी हम सीधा सा सिंपल सा एक वाल्किंग एनिमेशन ओपन करते हैं, यहाँ पर इस पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हम जिस पर भी क्लिक करेंगे वो हमारी वाल्किंग एनिमेशन, जैसे कि अगर हमें बैक के लिए चाहिए तो यहाँ पर अगर हमें चाहिए कि हमारी कैरेक्टर जो है बैक और फ्रंट दोनों पर सर्किल करके एनिमेशन करे तो यहाँ वाल्क इन सर्कल पर क्लिक करना है और यहाँ पर अगर आप चाहें तो बैकवर्ड पे भी क्लिक करके अपनी कैरेक्टर को बैक में एनिमेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन वाल्किंग एनिमेशन को या फिर मिक्सामो की एनिमेशन को हम ब्लेंडर में कैसे इंपोर्ट करके एक प्रोफेशनल एनिमेशन बनाते हैं उसके बारे में जानना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक सिंपल सा एनिमेशन वाली एक फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक खास बात ध्यान देनी होगी कि जब भी हम कोई वाल्किंग एनिमेशन को डाउनलोड करें तो यहाँ पर इन प्लेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसका फायदा क्या होने वाला है आपको आगे समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि जब भी हम कोई ब्लेंडर के लिए मिक्सामो से एनिमेशन डाउनलोड करके ब्लेंडर में इंपोर्ट करते हैं तो सबसे पहला कैरेक्टर डाउनलोड करेंगे यहाँ पर विथ स्क्रीन के साथ डाउनलोड करेंगे। और अगर हमें सेम कैरेक्टर के साथ और कोई भी पोज या एनिमेशन करना है तो वहां पर आपको केवल एनिमेशन वाली फाइल को डाउनलोड करना है, यहाँ पर विदाउट स्किन करके, बिना स्किन के। तो इसको हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे विथ स्किन के साथ एक मॉडल को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी कैरेक्टर मॉडल और एनिमेचर भी डाउनलोड होगी। तो नेक्स्ट में हमें एक और एनिमेशन को ऐड करना है। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि जैसे सबसे पहले हमारी कैरेक्टर जो है यहाँ पर वॉकिंग करे और उसके बाद रन करे। तो यहाँ पर हम रन वाले एनिमेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास कई तरीके से रनिंग वाली एनिमेशन तो हो रही है। तो यहाँ पर आपको जो भी एनिमेशन पसंद आए आपकी प्रोजेक्ट के हिसाब से तो उसे यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर इन प्लेस करके अपनी एनिमेशन को डाउनलोड करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमें सबसे पहला स्टेप जो है स्किन और आर्मेचर दोनों को डाउनलोड करना है और जब भी हम कोई और एनिमेशन उसमें ऐड करते हैं तो यहाँ पर विदाउट स्क्रीन के साथ इसे डाउनलोड करते हैं। और इसका फायदा क्या होने वाला है आपको ब्लेंडर में इंपोर्ट करते वक्त सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे हमारी रनिंग वाली भी एनिमेशन डाउनलोड हो चुकी है और अगर हम चाहते हैं कि अब ये हमारा कैरेक्टर रनिंग करते करते जंप भी करे तो यहाँ पे हम जंपिंग वाली एक एनिमेशन को डाउनलोड करते हैं, यहाँ पर जो हमारे कैरेक्टर के साथ प्रॉपर मैच करे। तो यहाँ पर अभी हम इस पर क्लिक करके इसे कर लेते हैं और यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके विदाउट स्क्रीन के साथ एनिमेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। अभी तक हमने 1 2 3 यहाँ पे फाइल डाउनलोड कर रखी है और यहाँ पर और भी कोई एनिमेशन चाहिए कि जैसे अगर हमारी एनिमेशन जो है जंप के बाद डांस भी करे तो यहाँ पे हम डांस वाली एक एनिमेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर आपको जो भी डांस वाली एनिमेशन पसंद हो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे हम अभी यहाँ पे इस वाली एनिमेशन को डाउनलोड करते हैं, ठीक।
तो अब हम यहाँ पे डांसिंग वाली एनिमेशन को भी विदाउट स्क्रीन के साथ डाउनलोड कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। हाँ, तो यहाँ पर अब आप देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग और स्नेक हिप हॉप डांस एनिमेशन को डाउनलोड कर लिया है। ठीक, अब चलते हैं हम ब्लेंडर में, ओपन करते हैं ब्लेंडर, यहाँ इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक, डिफॉल्ट व्यू पोर्ट को भी यहाँ से डिलीट कर देना है। अब यहाँ पर आपको एक एक स्टेप को ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ कैरेक्टर वाली फाइल को इंपोर्ट करते हैं। यहाँ इंपोर्ट करने के लिए फाइल में जाते हैं और यहाँ, और ये ध्यान रहे कि जो भी फाइल हम जिस फॉर्मेट में डाउनलोड या एक्सपोर्ट करते हैं उसी फॉर्मेट में इसको इंपोर्ट करेंगे। तो हमने अपनी मिक्सामो वाली सारी एनिमेशन को FBX वाले फॉर्मेट में डाउनलोड किया था। तो यहाँ पर हम डाउनलोड पर क्लिक करके सबसे पहले वॉकिंग वाली एनिमेशन को ओपन करते हैं, जो कि हमारा कैरेक्टर के साथ डाउनलोड हुआ था। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारी ब्लेंडर व्यू पोर्ट में कैरेक्टर और आर्मेचर दोनों इंपोर्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसको प्ले करके देखेंगे तो ये अब इसी प्रकार बारी बारी हमें अपनी सारी एनिमेशन को इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ से इंपोर्ट वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ FBX वाले फॉर्मेट पर क्लिक करना है। और दूसरा एनिमेशन जो है हमारा वो है वॉकिंग के बाद रनिंग का। तो यहाँ पर हम रनिंग वाली एनिमेशन को ओपन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको दो आर्मेचर दिखाई दे रहे होंगे कि पहला आर्मेचर यहाँ पर वॉकिंग का है और दूसरा आर्मेचर जो है हमारा रनिंग का है। तो यहाँ पर हम बारी बारी इसको नाम दे देते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि हमारा कौन सा आर्मेचर कौन सी एनिमेशन का है। तो यहाँ सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं वॉकिंग का और दूसरा आर्मेचर हमारा जो था वो है रनिंग का। ठीक, और इसके बाद ये हमारा वॉकिंग वाला जो एनिमेशन है ये विथ बॉडी के साथ आता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर हम इसे विथ बॉडी का नाम दे देते हैं ताकि हमें सिलेक्शन करने में कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर अभी तक हमने दो एनिमेशन को इंपोर्ट कर रखा है। अब इसी प्रकार अपनी जंपिंग और डांसिंग वाली एनिमेशन को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम जंपिंग डाउन वाली एनिमेशन को इंपोर्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ भी इसको हम नेम दे देते हैं जंपिंग का और उसके बाद यहाँ चलते हैं, ये जो हमारा स्नेक हिप हॉप डांस है इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ भी इसको हम नेम दे देते हैं डांसिंग का। अब यहाँ पर अपनी सारी एनिमेशन को इंपोर्ट करने के बाद हमें कुछ और विंडो की जरूरत होगी। तो यहाँ से हम कुछ और विंडो को ओपन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हम 3 विंडो का यूज करने वाले हैं। ये 3 विंडो में हम एक में रखते हैं अपनी टाइमलाइन को और दूसरे में ओपन करते हैं ड्रॉप शीट को और तीसरा जो है हमारा नॉन लाइनर एनिमेशन जिसे हम शॉर्टकट में नल्ला एनिमेशन भी कहते हैं। ठीक, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। अब यहाँ पर आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझेंगे कि किस विंडो में हमें क्या करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी ड्रॉप शीट को चेंज करके एक्शन एडिटर पर आ जाते हैं। तो यहाँ एक्शन एडिटर में आप देखेंगे तो हमारे पास कई की फ्रेम दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ आपको कुछ करना नहीं है। सबसे पहले हम अपनी मेन एनिमेशन यानी कि जो हमारी बॉडी के साथ वॉकिंग एनिमेशन है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं वॉकिंग का ताकि यहाँ भी हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, वॉकिंग विथ बॉडी। और यहाँ पर जो आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा शील्ड टाइप का, ये हमारा फेक यूजर के नाम से है। इसको हमें ऑन रखना है ताकि हमारी एनिमेशन डिलीट ना हो। अब यहाँ पे वॉकिंग के बाद अब हमें रनिंग वाली एनिमेशन को क्लिक करना है और यहाँ पर भी हम इसको नाम दे देते हैं रनिंग का। तो इसे हम फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी फेक यूजर ऑन होनी चाहिए, इसको हमें ध्यान देना होगा। इसको हम फटाफट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ डांसिंग। ओके, अब यहाँ पर इतना क्रिया करने के बाद अब अगर आप चाहें तो अपनी एक्स्ट्रा आर्मेचर को डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि हमने यहाँ पर अपनी मेन आर्मेचर में जो हमारी बॉडी के साथ आर्मेचर है उसको हमने यहाँ पे सेव कर लिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ 4 टाइप की एनिमेशन सेव हुई है, जो कि हमारा एक डांसिंग का है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारी कैरेक्टर जो है डांस कर रही है, ठीक, और दूसरा हमारा जंपिंग का है
है, यहाँ पे हमारा कैरेक्टर जंप कर रहा है और यहाँ तीसरा रनिंग का और लास्ट वाला जो है मेन कैरेक्टर वॉकिंग का। अब इसके आगे अब हमें जरूरत पड़ेगी अपनी नॉन लाइनर एनिमेशन की। तो अब हम इसे ऊपर कर लेते हैं ताकि यहाँ जो भी मूवमेंट हो हमें यहाँ विजिबल हो। तो अब हमें यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले हम अपनी एक्शन वाली ब्राउज को ओपन करेंगे और यहाँ पे अब हमें सबसे पहले अपनी उस एनिमेशन को चूज करना है जो हमें अपनी कैरेक्टर में सबसे पहले दिखाना है। तो सबसे पहले हम अपनी कैरेक्टर में वॉकिंग कराना चाहते हैं, तो वॉकिंग वाली एक्शन को सिलेक्ट करते हैं, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पुश डाउन का, उस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब आप यहाँ पे नॉन लाइनर विंडो में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक वॉकिंग विथ बॉडी के साथ जो एक्शन हमने बनाया हुआ है, यहाँ पर एक्शन एडिटर से पुश डाउन किया, वो अब हमारी नॉन लाइनर वाली विंडो में आ गई है, ठीक। अब इसी प्रकार अब अगर हम चाहते हैं कि दूसरी एक्शन जो है हमारी रनिंग का है, तो अगर हम इसको रन कराना चाहते हैं, हमारी कैरेक्टर जो है वॉकिंग करते करते रनिंग करने लगे, तो यहाँ पे अब हमें रनिंग वाले एक्शन पर क्लिक करना है और यहाँ इसको भी पुश डाउन करके अपनी नल्ला वाली विंडो में सेंड कर देते हैं, ठीक। इसी प्रकार हमें अपनी नेक्स्ट एक्शन होगी, उसको हम बारी बारी यहाँ पर क्लिक करके पुश डाउन करके नॉन लाइनर वाली विंडो में सेंड कर देना है, ठीक, कुछ इस तरीके से। तो अब हमारा लास्ट वाला जो है यहाँ पे डांसिंग, उसको क्लिक करते हैं और यहाँ इसको भी पुश डाउन कर देते हैं। अब यहाँ इतना करने के बाद अब हमारी एक्शन एडिटर की काफी हद तक जरूरत नहीं है, तो यहाँ इसको अब हम डाउन कर लेते हैं, ठीक, इसे भी डाउन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे जो भी हमें कार्य करना है नल्ला वाली विंडो में ही करना है। होने वाली प्रॉब्लम और सोल्यूशन के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आपको कोई भी समस्या न आए उसके लिए आपको थोड़ा सा एक बात ध्यान देनी होगी कि जो भी हम यहाँ पे वॉकिंग, डांसिंग और जंपिंग जो भी यहाँ पे एनिमेशन हम डाउनलोड करते हैं मिक्सामो से, वो हमारी एक ही कैरेक्टर से डाउनलोड होनी चाहिए, तभी ये एक्शन परफेक्टली ट्रांसफर होगी। अगर आप किसी और कैरेक्टर की एनिमेशन को डाउनलोड करके ब्लेंडर में इंपोर्ट करते हैं, अगर आप इस प्रोसेस को करते हैं तो वहां पर आपकी एक्शन जो है परफेक्टली ट्रांसफर नहीं होगी। इसका आपको खास बात ध्यान देना होगा कि जब भी हम अपनी मैक्सामो से अपनी कैरेक्टर को डाउनलोड करें, तो हमारी सेम कैरेक्टर से जो भी हम आर्मेचर डाउनलोड करें, वही सेम कैरेक्टर में हम ब्लेंडर से इंपोर्ट करके इस प्रोसेस के करें, तभी हमारी एक्शन परफेक्टली ट्रांसफर होगी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारी सारी एक्शन जो है यहाँ पीली स्ट्रिप में बन के आ गई है। अब इसको हमें माउस की मदद से ड्रैग करके इसको अरेंज कर देना है अपनी एनिमेशन के हिसाब से। तो अब हम इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले सबको एक ही स्ट्रिप में रखते हैं, ठीक, ताकि हमारी जो भी मूवमेंट हो सब एक ही लाइन में हो। तो अब अगर हम इसको प्ले करके देखते हैं कि हमारी एनिमेशन जो है इस तरीके से बारी बारी एक ही कैरेक्टर में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होके एनिमेट करती है, ठीक। हाँ, तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारी एनिमेशन जो है एक ही जगह पे वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग और डांसिंग कर रही है, ठीक। अब इसको हमें स्मूथली कैसे प्रोफेशनल लेवल पे एनिमेशन बनाना है की फ्रेम की मदद से, उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं और यहाँ इसको हम क्लोज कर देते हैं डॉप एडिटर को। अब यहाँ इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमें नॉन लाइनर एडिटर और टाइम लाइन की मदद से अपनी एनिमेशन को अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा और मूव करा देते हैं और यहाँ पे अपनी टाइम लाइन को भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि अगर जैसे कि हम चाहते हैं कि वॉकिंग वाली एक्शन जो है यहाँ 100 फ्रेम तक वॉकिंग करे या फिर ये ज्यादा हो जा रहा है, तो इसे हम 80 कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि हमारी कैरेक्टर जो है 80 फ्रेम तक वॉकिंग करे, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी की फ्रेम को 1 पर लाते हैं, यहाँ पे अपनी वॉकिंग वाली स्ट्रिप पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ आर्मेचर को भी सेलेक्ट कर देना है,
ठीक, उसके बाद यहाँ पे अपनी कीबोर्ड में आई प्रेस करके लोकेशन वाली की फ्रेम को इंसेट कर देते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक पीली कलर की फ्रेम ऐड हो चुकी है। तो जैसा कि अगर हमें यहाँ पे 80 की फ्रेम तक अपनी कैरेक्टर को जहाँ जी प्रेस करके वाई एक्सिस पर यहाँ तक वाल्क कराना है, तो यहाँ पर इसको लाते हैं और आई प्रेस करके लोकेशन पर क्लिक कर देना है। ठीक, और यहाँ पर भी आपको कुछ सेटिंग करनी होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि हमारी वाल्किंग एनिमेशन जो है किस तरीके से वाल्क कर रही है। हाँ, तो यहाँ पे आपको कुछ समस्याएं दिखाई दे रही होंगी कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि हमारी कैरेक्टर जो है कुछ ही फ्रेम तक वाल्क कर रही है, उसके बाद ये घसीटते हुए आगे बढ़ रही है। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करते हैं, अब आगे समझते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, वाल्किंग को सेलेक्ट करना है। नॉन लाइनर वाले विंडो में राइट साइड में देखेंगे तो कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, इसको स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने पे आपको यहाँ पर एक्शन क्लिप के नाम से एक ड्रॉप डाउन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके डाउन कर लेना है। और यहाँ पे सबसे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक रिपीट वाला ऑप्शन मिलेगा, इसको हमें बढ़ा देना है कुछ इस तरीके से। तो जैसे ही हम यहाँ पे रिपीट को बढ़ाते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारी पीली वाली स्ट्रिप भी बढ़ती जा रही है। ठीक, तो यहाँ पे हमें टाइम लाइन वाली फ्रेम में जितना हमने वाल्किंग के लिए की फ्रेम सेट किया हुआ है, उतना ही यहाँ पर भी हमें की फ्रेम को बढ़ा देना है। यहाँ इसको 80 तक कर देते हैं, जहाँ तक हमारा वाल्किंग वाला की फ्रेम सेट हुआ है। ठीक, और यहाँ इतना करने के बाद आपको यहाँ पर सिंक भी कर लेना है, ताकि हमने जो भी यहाँ पे चेंजेस किया है वो हमारा स्मूथली वर्क करे। तो अब अगर हम इसको प्ले करके देखते हैं तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारी कैरेक्टर जो है 80 फ्रेम तक वाल्किंग कर रहा है। तो अब अगर इसको हमें और बढ़ाना है तो उसके लिए यहाँ पे जी प्रेस करके मूव कर देना है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे कि जैसे हम अपने की फ्रेम को आगे बढ़ा के मूव कराते हैं तो यहाँ नीचे लॉन लाइनर वाली ऑरेंज टाइप की जो पट्टी है वो भी हमारी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ 120 फ्रेम तक हमारा कैरेक्टर वाल्किंग करे तो यहाँ पे इस वाल्किंग वाली एनिमेशन को भी हमें बढ़ाना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे रिपीट वाले ऑप्शन पे और बढ़ा देंगे, और बढ़ाने के बाद यहाँ पर अपनी की फ्रेम को 120 तक एडजस्ट कर लेना है। तो अब अगर हम इसे प्ले करेंगे तो हमारा कैरेक्टर जो है 120 फ्रेम तक वाल्किंग करेगा। अब इसी प्रकार हम अपनी रनिंग वाली एक्शन को भी यहाँ मूव करा के सेटअप करते हैं, जहाँ से हमारा कैरेक्टर जो है वाल्किंग के लिए स्टॉप होगा, वहीं से हमारा रनिंग वाला एक्शन स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे रनिंग वाली स्ट्रिप को सिलेक्ट करके यहाँ पे मूव करते हैं, और अब आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारी रनिंग वाली जो फ्रेम है वो 120 से स्टार्ट होती है और यहाँ पर 141 फ्रेम तक खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हमें इसको और बढ़ाना है तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ अपनी टाइम लाइन को थोड़ा और प्लस कर देते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ डांसिंग वाली एनिमेशन को और आगे बढ़ाते हैं। अगर हम चाहते हैं हमारी कैरेक्टर जो है जहाँ पर 200 फ्रेम तक रनिंग करे तो उसके लिए यहाँ पे अपनी आर्मेचर को सेलेक्ट करना है और यहाँ जी प्रेस करके थोड़ा सा इसको अपनी कैरेक्टर को आगे बढ़ा देते हैं। तो अब अगर हम चाहते हैं कि हमारी कैरेक्टर जो है यहाँ तक 200 फ्रेम पर रनिंग करे तो यहाँ आई प्रेस करके एक और की फ्रेम को ऐड कर देते हैं। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर माउस को स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं और यहाँ रिपीट को प्लस कर देते हैं यहाँ 200 तक। यहाँ अपनी की फ्रेम को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं करीब 200 के आसपास, या फिर इसे और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि हमारी रनिंग एनिमेशन थोड़ा और बड़ा लगे। यहाँ जी करके आगे बढ़ा देते हैं करीब 260 फ्रेम तक। तो यहाँ इसको भी थोड़ा सा प्लस कर देते हैं, रिपीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको हम और बढ़ा देते हैं और यहाँ अपनी फ्रेम को एडजस्ट कर लेते हैं। ये तो हमारा ऑलरेडी 260 है। और ठीक इसी प्रकार हम जंपिंग को भी एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ 260 तक हमारी रनिंग वाली एक्शन एंड हो रही है, तो यहाँ 261 फ्रेम पे आके हमारी कैरेक्टर जो है जंपिंग करे। तो यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं जंप के लिए। अब फटाफट हम इसी तरह जंपिंग और डांसिंग को भी सेटअप कर लेते हैं।
हाँ, तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमने अपनी वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग और डांसिंग एक्शन को अरेंज कर लिया है और यहाँ पे प्ले करके देखते हैं तो हमारा कैरेक्टर कुछ इस तरीके से वॉक करके रन करता है और उसके बाद जंप करके डांस करने लगता है। ठीक, तो अब अगर हम इसे एनवायरनमेंट में सेट करते हैं और कैमरे के साथ देखते हैं तो हमारा कैरेक्टर कुछ इस तरीके से प्रोफेशनल लुक में दिखाई देगा। तो जैसा कि आप अब देख पा रहे होंगे कि हमने मिक्सामो कैरेक्टर और उसके आर्मेचर का यूज करके अपने ब्लेंडर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके सबसे फास्ट और सबसे सरल तरीके से एनिमेशन करना सीख लिया है, जो कि हमारे कार्टून एनिमेशन के लिए काफी है। तो अब आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी टॉपिक पे अगली वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आप भी हमारे साथ ऐसे ही ब्लेंडर एनिमेशन ट्यूटोरियल्स को सीखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ क्लिक करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप क्रिएटिंग।